हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड 8 इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत सारे टीचर्स ने डायरेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया है, पर ग्राफ पर आने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लगा पाओगे। ठीक है, पहले हम ये एपिसोड करेंगे, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। तो बिना देरी किए हुए पहले मैं एक तरीका और बताता हूं किस तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन को आप प्रूव कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं। ठीक, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चल, इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। देखिए भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, हम्म, देखो भाई, सबसे पहले तो ये बताओ, पहले मैं कुछ बताने जा रहा हूं, ध्यान देना। देखो ध्यान से, मान लो ये हमारे पास एक लाइन है और मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना प्लीज। ये लाइन है हमारे पास, ठीक। देखिए, ये लाइन है, ठीक है, ध्यान देना। देखो, मान लो जहां से हम स्टार्ट करेंगे तो वहां से हम मान लेंगे जो टाइम है हमारा वो 0 सेकेंड है। टी इज इक्वल टू 0 से हमने कोई भी चीजें स्टार्ट की, मान लो एक गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी। टी इज इक्वल टू 0 से चलना वो स्टार्ट करेगा, जहां से हम चलेंगे वो टी इज इक्वल टू 0 समय हम मानेंगे। ठीक, जहां से ये गाड़ी चलेगी, ये ऑब्जेक्ट चलेगा, मान लो ये लड़का यहाँ खड़ा है, तो मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है u। अभी मैं नाम बता रहा हूँ, टी इज इक्वल टू 0, ये है u। यहां से यहां तक ये पहुंचेगा भाई टी इक्वल टू टी टाइम में। ठीक है, टी इक्वल टू टी टाइम में ये पहुंचेगा, और यहां पर जो इसकी वेलोसिटी होगी वो होगी v। ठीक, वो वेलोसिटी होगी v। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेलोसिटी होगी v। और यहां से यहां तक जब ये बच्चा पहुंचा तो उसने कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया, जिसको हम नाम देंगे s। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जब ये बच्चा यहां से यहां आया तो उसकी वेलोसिटी हो गई u से v। u से v होने में क्या हुआ होगा? हो सकता है भाई सारी वेलोसिटी, मतलब सारे टाइम इसकी वेलोसिटी u हो सकती थी, u u u u u u u, पर उसकी वेलोसिटी u से हो गई v। इसके पीछे का कारण कौन है? तो आंसर है, इसके पीछे का कारण हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो मतलब पूरे रास्ते एक एक्सेलरेशन लगा a। ठीक, अब कितनी क्वांटिटी मेरे पास आई? v u a t s। ठीक, अब ध्यान दो, u को हम नाम देंगे इनिशियल वेलोसिटी, v को हम नाम देंगे फाइनल वेलोसिटी, s को हम नाम देंगे, कहीं कहीं बुक में d भी लिखा होगा, कहीं कहीं s भी होगा, कहीं कहीं d भी होगा, तो आप घबराइएगा नहीं। इसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक, a को हम नाम देंगे एक्सेलरेशन, t को हम नाम देंगे टाइम। 1 2 3 4 5, और कोई बचा? एस हो गया, यू हो गया, वी हो गया, ए हो गया, टी हो गया। ये 1 2 3 4 5 5 क्वांटिटी है, और पांचों क्वांटिटी की एक एक बाई एक एक स्टेप की स्टडी हम करते चले आ रहे हैं। पिछले लेक्चर से हमने स्पीड के बारे में पढ़ा, हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, हमने टाइम के बारे में पढ़ा, टाइम पीरियड। यहां से यहां तक टोटल टाइम टी कवर हुआ तो उसे हमने नाम दिया टाइम पीरियड। ठीक, अब मेरी बात सुनो, अब मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, पहली इक्वेशन जो होगी, जो पहली इक्वेशन होगी उसको हम नाम देंगे फर्स्ट
उसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। उसको हमने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमको प्रूफ करना है। 2 मिनट दो यार जरा, बाल जो है बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। उसको हमने नाम दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, देखो भाई हवा चल रही ना तो बाल आंख में जा रहा। उसको हम नाम देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो क्या करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। किसका पढ़ा फॉर्मूला पढ़ा है? तो आंसर है हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है सर आपने बताया था, वो होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। देखो पूरा लेक्चर देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी कौन है सर? सर फाइनल वेलोसिटी है हमारी v, तो v माइनस इनिशियल वेलोसिटी कौन है? u अपॉन फाइनल टाइम कौन है? t माइनस इनिशियल वेलोसिटी कौन है? 0, t माइनस 0 0। तो हमारा क्या आया? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। टी को इधर मल्टीप्लाई करो, टी को इधर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 80। u को इधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस u, ये आ गया v। तो आप ये खुद देखो v की वैल्यू क्या आई? u प्लस 80। ये हमारा है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन का ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये हमको याद रखना है। ये फॉर्मूला हमको अच्छे तरीके से याद रखना है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। मतलब काइनेमेटिक्स का जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है वो इसे ही कहा जाता है। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। व्हाट इज u? इनिशियल वेलोसिटी। a एक्सेलरेशन, t एंड टाइम। ठीक है भाई, ये हमारा आ गया। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मान लो ये जो v बराबर u प्लस 80 आया है, तो इसमें एक्सेलरेशन का रोल क्या है? ये तभी आया है जब हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। ये फॉर्मूला तभी अवेलेबल होगा, तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा एक्सेलरेशन पूरे रास्ते यूनिफॉर्म रहे। अगर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म रहा तो हम ये फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। v बराबर u प्लस 80 ये तभी अवेलेबल, तभी एप्लीकेबल है जब हम एक्सेलरेशन को पूरे रास्ते यूनिफॉर्म रखेंगे। सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही नहीं, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, चौथी इक्वेशन ऑफ मोशन, सारे के सारे इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे होने चाहिए? सबका एक्सेलरेशन पूरे रास्ते सेम होना चाहिए। वेलोसिटी भले बदल जाए, वेलोसिटी भले बदल जाए, टाइम भले बदल जाए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भले बदल जाए, वो बदलेगा, पर एक्सेलरेशन को नहीं बदलना है। ये आप याद रखिएगा, तभी ये फॉर्मूला हमारा एप्लीकेबल होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज यूनिफॉर्म। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, उसके लिए कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो ये हो गया v बराबर u प्लस 80। पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन हमारी आगे, देखिए कितनी आसानी से आ गई। ठीक, इसे मैं थोड़ा सा अगर चाहूं तो छोटा कर दूं, तो आप जो है इसको आराम से ये हो गया। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है सर, चलिए दूसरी पढ़ते हैं तब। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? चलिए,
क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया? सर बिल्कुल आ गया। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, देखें, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, क्लियर दिख रहा है, ठीक है ना? ठीक, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर लिख दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। ये है हमारा ए टी, ये हो जाएगा प्लस यू इक्वल टू वी, तो यहां से ये आ गया v बराबर यू प्लस ए। ठीक, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या हमने एवरेज वेलोसिटी का ये फॉर्मूला पढ़ा है पिछले लेक्चर में? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज का मतलब क्या होता है? सर एक फॉर्मूला तो आपने बताया कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, वेरी गुड, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला आपने और बताया था कि अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो गई, u से v हो गई, तो इसका जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा? तो आंसर है इसका एवरेज आएगा v प्लस यू बाई टू। क्या हमने ये नहीं पढ़ा है पिछले लेक्चर में? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के लेक्चर में आप जाके देखो, मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना? तो एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा? v प्लस यू अपॉन टू। नहीं है तो आप अभी यहां याद कर लो, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक, v प्लस यू बाई टू। अच्छा सर, एक बात और बताओ, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? तो सर आपने बताया है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, देखिए जरा, डिस्प्लेसमेंट को हम एस लिखते हैं, तो हमने लिखा एस। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखेंगे? एवरेज वेलोसिटी लिखेंगे v प्लस यू अपॉन टू इनटू टाइम। क्या बात है, थोड़ा सा और ओपन करो। क्या हम v निकाल सकते हैं u के टर्म में? क्या हम v u के टर्म में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो। v बराबर क्या होता है? u प्लस टी। तो v को हम और क्या लिख सकते हैं? v को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। v को हमने क्या लिखा? u प्लस ए टी, प्लस एक u और है अपॉन टू, इनटू बाहर हो गया टाइम। तो s की वैल्यू क्या आ गई? u प्लस यू, टू यू, प्लस ए टी अपॉन टू, ब्रैकेट में बाहर क्या आ गया? टाइम। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, एकदम परफेक्ट आप पढ़ा रहे हैं सर, कहीं से कोई दिक्कत वाली, परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, देखिए, ठीक, ठीक है, ठीक। तो सर एकदम सही, एकदम सही चल रहे हो आप। अब टी को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? टू यू टी अपॉन टू, अलग अलग कर दो, ए टी का स्क्वायर अपॉन टू। टू से टू क्या हो गया? मर गया। तो बताओ एस की क्या वैल्यू आई? तो सर एस की वैल्यू आई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा आया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखा सर, इसका मतलब अगर हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है तो हमको क्या क्या याद होना चाहिए? हमको दो चीजें याद होनी चाहिए। पहला, एवरेज वेलोसिटी का वो वाला फॉर्मूला जिसमें v और u है, v प्लस यू बाई टू। दूसरा, हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा v की जगह, बस। बाकी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो आपको याद ही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो वहां पर हमने रख दिया बस। तो क्या हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हुआ? तो आंसर इज यस। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सर हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो गई। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो,
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। देखो भाई, देखो इस तरीके से करो। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर तुम्हें प्रूफ करना है ना, तो पहले तुम्हें एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखिए, वही वाला जो पहले लिखा था हमने, क्या था, v प्लस यू अपॉन टू। अरे वाह, क्या बात है सर, v प्लस यू अपॉन टू, ठीक है सर। और एक फॉर्मूला और लिखिए, किसका, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर तुम यहां से टाइम निकालो तो बताओ टाइम की वैल्यू क्या आएगी, टाइम की वैल्यू क्या आएगी, देखिए जरा, u इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू, ए नीचे आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। बोलिए हाँ की ना, बोलिए हाँ की ना, सही है, ठीक है। तो आपको दो चीजें याद होनी चाहिए, एक तो ये याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए। मतलब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना हो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको ये याद होना चाहिए, दूसरा ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे, यूज फर्स्ट इक्वेशन, बस। और यहां पे भी देखिए एक ये याद होना चाहिए, यहां पे भी क्या है, यूज्ड फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ बिल्कुल सही। एवरेज वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो सकता है, v प्लस यू अपॉन टू। टाइम क्या हो सकता है, v माइनस यू अपॉन ए। अरे वाह। तो अब देखो, ये बताइए a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम क्या लिखते हैं, तो आंसर है इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से v प्लस यू और v माइनस यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो गया 2a। 2a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2as। और ये क्या हुआ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर तुम v स्क्वायर की वैल्यू लिखो तो वैल्यू क्या आई, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, देखा, तो कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, कितना इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो आंसर है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। v बराबर u प्लस ए टी, एक्सेलरेशन का यूज करके निकाल लो। s बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वेयर, वो आप यूज करके निकाल लो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, और डिस्टेंस ऑफ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v प्लस यू बाई टू, v की जगह u प्लस ए टी रख देना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। इसको आप पहली इक्वेशन का यूज करके आप निकाल सकते हो, v प्लस एवरेज वेलोसिटी का v प्लस यू बाई टू, और फर्स्ट इक्वेशन से आप टाइम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बल्कि ज्यादा इजी है ये, बच्चा यही प्रीफर करता है, ठीक है। अगर एग्जामिनर ने मान लो पूछ लिया फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइंड 3 इक्वेशन ऑफ मोशन विदाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड, बिना ग्राफिकल मेथड के आप मुझे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके बताओ, तो आप ऐसे बताओगे। अगर ग्राफ से पूछेगा तो ग्राफ वाला मैं आपको सिखाऊंगा, उसके लिए आपको परेशानी नहीं होना, ठीक। अब मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं, देखो, अब आपसे आज से आप याद रखिएगा प्लीज। पहला, सर पहली इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा, सर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।
पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सर तीसरी क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दोनों ऐसे लिख सकते हो, ठीक है सर। अब आपको क्या ये बात पता है, u कैसी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कब काम आएगा, ये तभी काम आएगा जब एक्सेलरेशन हमारा यूनिफॉर्म रहे, यूनिफॉर्म रहे, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए ये तभी काम आएगा, ठीक। एक्सेलरेशन हमारा हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात पे, देखो अगर मान लो, अगर मान लो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हुआ, अगर मान लो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हुआ, व्हाट इज रिटार्डेशन, सर जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो, ठीक है, रिटार्डेशन हो, या रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या है, डी एक्सेलरेशन। क्या हम लोग ने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, पिछले लेक्चर में आप जाके देखिए, मैंने डी एक्सेलरेशन के बारे में और रिटार्डेशन के बारे में, दोनों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तभी ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन अवेलेबल है या एप्लीकेबल है, और दूसरा अगर इसकी जगह एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन आ जाए तब आप क्या करोगे सर, तब हम ये करेंगे, हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वो लिखेंगे v बराबर u माइनस ए टी, एस बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर माइनस 2as। तो हम क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे, चाहिए हर जगह माइनस लगा देंगे, बस यही चीज है। बल्कि इसके पीछे और भी रूल है, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, हम लोग जब पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी भी एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। जब मैं वो पढ़ा लूंगा तो इसके बेस पे मैं एक्सेलरेशन का और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का और बाकी जो भी मोशन का ग्रेविटी जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसके बेस पे मैं सिर्फ न्यूमेरिकल करवाऊंगा। न्यूमेरिकल करने से पहले पहले आप ये पढ़ कर आना, ठीक। अब आप देखो, अगर मान लो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन हुआ तो हम इसे अप्लाई करेंगे, नहीं तो एक्सेलरेशन के लिए ये अप्लाई करेंगे, और हर जगह एक्सेलरेशन हो चाहे रिटार्डेशन हो ये हमारा यूनिफॉर्म ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हमने इक्वेशन ऑफ मोशन सीख ली, क्या हमने इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन सीख लिया, डेरिवेशन का मतलब जो अभी हमने डिराइव किया कि v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, मतलब एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, तो रिवीजन करने के बाद आपको चीजें और अच्छे से आ जाएंगी। मैंने आपसे बार बार बताया v बराबर u प्लस ए टी, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, एक बात और जान लो प्लीज, छोटी सी बात है, अगर आप जान लो तो आपके लिए अच्छा होगा। देखो अगर इंपॉर्टेंट बात है, 4 स्टार लगाए हैं, देखो सुनो, अगर वर्ड यूज हो गए रेस्ट, ड्रॉप, रिलीज, जर्क, रेस्ट, ड्रॉप, रिलीज, जर्क, अगर ये वर्ड यूज हो गया किसी भी क्वेश्चन में तो इन चारों के लिए इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 मान के काम करिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, अगर ये वर्ड यूज हो गए
तो इनिशियल वेलोसिटी आप हमेशा जीरो मानकर काम करिएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेंगे? जीरो। जैसे मैंने कहा अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो मतलब यू जीरो है। अ बॉडी इज ड्रॉप, मतलब यू जीरो है। अ बॉडी जर्क, मतलब यू जीरो है। अ बॉल इज रिलीज, रिलीज, तो यू जीरो है। ये बातें आप मान के चलिएगा, ठीक है? एकदम मैं आपको जो बता रहा हूं इसे आपको सोच के समझ के चलना है, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है? ये चीजें आप मान के चलिएगा। रेस्ट, ड्रॉप, रिलीजन, इसे भी लिख लीजिए आप लोग। दूसरा, मान लो ये गाड़ी है और उस पर एक बंदा खड़ा है। ये गाड़ी यू वेलोसिटी से आगे जा रही है और बंदा यहां खड़ा है। अगर ये कूदा, अगर ये कूदा, अगर ये जंप करेगा तो इस बंदे की भी वेलोसिटी यू ही होगी। यू ही होगी जो गाड़ी की वेलोसिटी है। मतलब जो वेलोसिटी इस गाड़ी की है, बाद में ये गाड़ी आगे चली गई, इसकी वेलोसिटी यू है, तो ये हवा में है तो इसकी वेलोसिटी भी आगे की तरफ यू होगी। ये मान के चलिए, इसे भी लिख लीजिए। ये सब न्यूमेरिकल में काम आने वाला, ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इक्वेशन ऑफ मोशन में हमको यही बातें जाननी थी। कल जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाऊंगा तो आगे हम चीजें और जानेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में दो चार बातें हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा। बस भैया फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना। एक चीज मैं और बता दूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। तुम गौर करो, इसमें एस गायब है, इसमें वी गायब है, और इसमें जो है क्या गायब है? वी यू एस, वी यू एस, वी यू एस, वी यू, इसमें वी गायब है, इसमें वी है, यू है, ए है, एस है, इसमें टी गायब है। ये देखो, ठीक है? तो कहीं कहीं हम ये भी दिमाग लगा लेंगे कि अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट वी बराबर यू प्लस ए टी लगा दिया। कहीं टाइम नहीं दिया है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस लगा दिया। वो आपको प्रैक्टिस से आएगा, मतलब प्रैक्टिस आप करते जाओगे ना तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली आती जाएंगी, ठीक है? तो आप देख लो खुद ही। तो बस आज के लिए इतना काफी है। रिवीजन करके फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे।